हेलो गाइस। आपका फिर से एक बार स्वागत है हमारे इस वीडियो में सीरीज के अंदर, जिसके अंदर हम सीख रहे हैं जावास्क्रिप्ट और जावास्क्रिप्ट ट्यूटोरियल हम देख रहे हैं। और इस जावास्क्रिप्ट ट्यूटोरियल के अंदर आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डेटा स्ट्रक्चर्स इन जावास्क्रिप्ट। ये जावास्क्रिप्ट के अंदर कौन कौन से टाइप के डेटा स्ट्रक्चर्स हमारे को मिलते हैं। ठीक है। इसमें हमारे पास दो टाइप के होते हैं। वैसे हमने जैसे डेटा टाइप्स हम देखे थे, तो प्रिमिटिव डेटा टाइप्स और नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स हम देखे थे। तो प्रिमिटिव डेटा टाइप्स तो क्या होता है कि इनबिल्ट डिफाइंड होते हैं। ठीक है। बट नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स जो प्रीबिल्ड नहीं होते हैं। लेकिन हम उसमें अब जो नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स हैं हम उनको ही देखेंगे। अब उसके अंदर हम देखने वाले हैं, तो उसमें अब देखते हैं कि पहले हम ये देख लेते हैं कि जो हमारे पास जो डेटा टाइप्स जो सॉरी हमारे पास जो स्ट्रक्चर्ड जो हमारे पास है कि स्ट्रक्चर्स क्या क्या हैं वो हम देखते हैं। अगर हम पहले देखते हैं कि भाई डेटा स्ट्रक्चर्स की एक क्या होता है, तो एक ये हमारे पास जैसे है कि एक फॉर्मेट होता है जो जो जिसमें हम क्या होता है अपने जो डेटा को हम एक फॉर्मेट तरीके से हम शो करते हैं। ठीक है। जैसे मैंने अभी बताया कि कुछ डेटा जो आपको होते हैं बिल्ट इन होते हैं, कुछ हमारे जो डेटा होते हैं वो बिल्ट इन नहीं होते। ठीक है। जैसे नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप बिल्ट इन डेटा टाइप नहीं होते। ठीक है। तो ये हमारे पास ये चीज़ होती है। अब अगर हम इसके अंदर बात करें तो हमारे पास जो डेटा स्ट्रक्चर्स हैं वो हमारे पास दो टाइप्स के हमारे को डेटा स्ट्रक्चर्स यहाँ पर देखने को मिलते हैं जावास्क्रिप्ट में। पहला होता है कीड कलेक्शंस, जिसमें की बनाई जाती है, और एक होता है इंडेक्स्ड डेटा स्ट्रक्चर। ठीक है। अब हम पहले जो बात करते हैं वो बात कर लेते हैं हम, जो है कीड कलेक्शन, जिसमें हम की और जो की वैन वैल्यू का पेयर बना के हम यूज करते हैं। अब ये बात कहती हूँ की जो कीड कलेक्शन होता है वो क्या अलाउ करता है स्टोर द डेटा विद द यूनिक की। कि जब भी आप कोई भी डेटा को अगर आप किसी में अगर मतलब आप जैसे एज अ ऑब्जेक्ट ही मान लो, एक ऑब्जेक्ट है, तो अगर उसमें अगर आप कोई भी डेटा अगर आप असाइन करना चाहते हो तो उसको एक आपको यूनिक की आपको देनी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। ठीक है। अगर एक एग्जांपल के लिए जैसे इंक्लूडिंग हम बात करें, एक ऑब्जेक्ट्स होता है या फिर मैप्स हो गया, वीक मैप हो गया एंड वीक सेट होता है। तो हम इनके बारे में जैसे अगर जैसे डीपली हम एक डिफरेंट वीडियोस में हम देखेंगे, जैसे वीक मैप और मैप एंड वीक सेट एंड मैप्स के बारे में हम डिफरेंट वीडियो में देखेंगे। बट अभी हम यहाँ पे देखते हैं कि ये हमारे पास एक आपने जो है ये जो क्या होते हैं, ये होते हैं हमारे पास स्ट्रक्चर्स उसके होते हैं, जो हमारे पास डेटा स्ट्रक्चर्स होते हैं कि जैसे वीक मैप या स्ट्रक्चर्स होते हैं जो डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। अब इसमें होता है कि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट एक कलेक्शन एंड की वैल्यू पेयर एंड आर द स्ट्रिंग एंड सिंबल्स। ठीक है। तो अब जो की होती है एक वैल्यू उनका पेयर बन के जाता है। ठीक है। एंड मैप्स ऑफर द मोर फ्लेक्सिबिलिटी एंड द की डेटाबेस। अब इसके बारे में हम और जो इसके बारे में जैसे मैप के बारे में इनके बारे में तो अगली जो नेक्स्ट अब आगे वीडियो बनाएंगे उनमें और भी हम इनको देखने को मिलेगा। बट अभी हम बात करते हैं पहले है कि हमारे पास जो स्ट्रक्चर डेटा टाइप होता है उसमें पहला स्ट्रक्चर डेटा टाइप होता है हमारा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट डेटा टाइप में क्या होता है कि भाई फंडामेंटल जैसे ये ऑब्जेक्ट आर द फंडामेंटल ऑफ इन जावास्क्रिप्ट। ठीक है। अब मेनली जो है कि ये होता है, अब इसमें क्या होता है कि फर्स्ट वैल्यू ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ऑब्जेक्ट के अंदर की एंड वैल्यू हम पास करते हैं। ठीक है। और सीधे और हमने इसे जो कैली ब्रेसेस के अंदर आना असाइन करते हैं, जैसे ये एक एग्जांपल यहाँ में हमने शो भी किया हुआ है। और इसी प्रकार से हमारे पास जो सेकंड ऑप्शन जो सेकंड डेटा टाइप होता है वो होता है मैप। ठीक है। मैप्स मैप्स इन जावास्क्रिप्ट। तो मैप्स क्या करता है, मैप्स को अगर आप आगे इसको डिफाइन करने का जिस तरीके से जिस सिंटेक्स मैंने सेकंड लाइन में आपको शो कर रखा है कि अगर आप लिख सकते हो कॉन्स्टेंट बना करके मैप कॉन्स्टेंट बना लो, और उसके बाद उसमें एक न्यू मैप नाम का एक आप जो है कि आप इसको एक कंस्ट्रक्टर। ठीक है। तो एक एक उसको ऑब्जेक्ट बना ले सकते हो। ठीक है। तो ये एक ऑब्जेक्ट बन जाएगा। तो अब इसमें हम क्या होता है कि ये एक मतलब कि क्या है कि ऑब्जेक्ट का ही एक अल्टरनेटिव आप ये कह सकते हो कि यह मैप्स प्रोवाइड द मोर वर्सटाइल अल्टरनेटिव टू ऑब्जेक्ट्स। ठीक है। इसमें ऑब्जेक्ट से थोड़ी हमारे को डिफरेंट चीजें देखने को मिलती है। बाकी सेम ऑब्जेक्ट जैसा ही है बट इसमें ऑब्जेक्ट से थोड़ा बहुत अलग है। की कलेक्शन इसमें क्या होता है, पेयर बनते हैं, इसमें भी वही पेयर की और वैल्यू का पेयर बनता है। कैन और अब वो हम वैल्यू हम क्या कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, और इटरेट जो हाँ इटरेट इफिशिएंटली इफिशिएंटली हम हो जाता है। ठीक है। इटरेट भी हम आराम से कर लेते हैं। एंड ही कैन बी
कैन बी ऑफ द एनी डेटा टाइप इंक्लूडिंग ऑब्जेक्ट। ठीक है। अब इसमें हम क्या क्या कर सकते हैं। अब इसमें अगर जैसे अब इसमें और भी कई सारे फंक्शंस होते हैं, जैसे नॉट ओनली सेट, यहाँ पे केवल सेट नहीं होता, इसके अलावा यहाँ पे ऐड भी होता है, आप और भी जैसे हम देखने को मिलते हैं। तो हम उनके ऊपर भी हम जैसे क्लियर, जैसे हम मैप डॉट क्लियर का यूज करते हैं तो क्लियर हो जाएगा, पूरा डेटा क्लियर हो जाता है। ठीक है। सेट करेंगे तो डेटा सेट किया जाता है। तो हम आगे उनकी वीडियो में उनको भी हम देखेंगे। ठीक है। अभी के सिर्फ एक ओवरव्यू के लिए है कि हम ये एक मैप्स का ओवरव्यू में कि हमारे डेटा टाइप्स कौन कौन से होते हैं, हम केवल इतना कर रहे हैं। ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया मैप्स। उसके बाद में हमारे पास एक और जो डेटा टाइप्स, सॉरी, स्ट्रक्चर, जो डेटा स्ट्रक्चर होता है हमारे पास, वो होता है हमारे पास वीक मैप डेटा स्ट्रक्चर। वीक मैप डेटा स्ट्रक्चर में क्या होता है कि जैसे आपके वेरिएंट ऑफ द, जैसे हम यहाँ पे वीक मैप इज द वेरिएंट ऑफ मैप, मैप को ही हम इसमें मैप का ही वेरिएंट है, एंड की मस्ट बी ऑब्जेक्ट एंड वीकली रेफरेंस्ड। लाइक ये क्या होता है कि जो ये रेफरेंस का ऑब्जेक्ट एंड जो बनाता है ये वीक वीक होता है, थोड़ा वीकली रिप्रेजेंटेटिव बनाता है। और इसमें जब भी हम जब रेफरेंस अपने जैसे डालते हैं तो उसमें क्या होता है कि हम जैसे एलिमेंट का रेफरेंस ही डाल देते हैं। जैसे आप ये जैसे आपने जो वीक मैप पे आप अगर आप लास्ट में एग्जांपल देख रहे हो, तो वहां पे क्या लिखा हुआ है कि वीक मैप डॉट सेट, फिर एलिमेंट हमने लिख रखा है। जो एलिमेंट क्या है, जो हमने जो सिलेक्ट किया हुआ है बाई दी डॉट एलिमेंट नाम की क्लास से। ठीक है। और उस पर्टिकुलर पूरे कंप्लीट जो एलिमेंट है उस एलिमेंट के अंदर हमने उसको रेफरेंस लिख कर दिया, सेट कर दिया हमारे पास केस डेटा। ठीक है। और ये हमने इसमें क्या है वीक मैप पे इसको सेट करवाया है। ठीक है। तो ये एक हमारे पास तरीका है, एक इसमें ये इसलिए भी, और ये दिस में जैसे हम ऐसे ऊपर, दिस मीन्स दैट इफ देयर आर नो अदर रेफरेंस टू की, अगर आप कोई की का कोई रेफरेंस देने के लिए कुछ नहीं, इट कैन बी गार्बेज कलेक्शन। ठीक है। ये जो गार्बेज कलेक्शन ये उसमें होता है, जबकि मैप में ऐसा नहीं होता है। ठीक है। एंड दिस बिहेवियर कैन बी यूजफुल टू for the scenarios like catching without the preventing object from the being garbage and collected like this। तो ये हमारे वीक मैप के लिए काम करता है। इसके बाद में हमारे पास एक आता है, हमारे पास होता है सेट्स, सेट्स इन मैप। सेट्स इस मैप में हम क्या करते हैं कि एक सेट बनाते हैं जो पर्टिकुलर अलग डिफरेंट पे, उसमें इसमें की एंड वैल्यू का पेयर भी बनाते हैं और सम टाइम हम नहीं भी बनाते हैं। ठीक है। इसमें सेट में हम पर्टिकुलर किसी चीज का सेट, लेकिन इसमें जो हम एक एरिया का या किसी चीज का सेट बनाते हैं, उसमें क्या होता है कि जो फर्स्ट वैल्यू होती है वो उसकी क्या हो जाती है, की बन जाती है, और सेकंड वैल्यू उसकी बन जाती है पेयर। ठीक है। और सम और जैसे अब वो अपने डिपेंड करता है कि हम किस तरीके से उसको हम असाइन करवा रहे हैं। ठीक है। अब इसे हम यहाँ पे सेट करवा रहे हैं, तो यहाँ पे सेट पे वैल्यू है, और अब वैल्यू वन वैल्यू टू वैल्यू थ्री इस तरीके से हम करवा रहे हैं, तो एक सेट बना रहा है। और इसमें सेट की एक प्रॉपर्टी भी होती है कि जब भी हम सेट करवाते हैं तो अगर कोई डुप्लीकेट वैल्यूज आएंगी तो उसको ये ऑटोमेटिकली रिमूव भी कर देगा। ठीक है। और इसमें आप जो भी आप जो ऑपरेशन है वो आप परफॉर्म इसमें भी कर सकते हो, जैसे आप ऐड कर सकते हो, डिलीट करवा सकते हो। इसके अलावा हैश, हैश में यानी ये है कि वो पर्टिकुलर वैल्यू वहां पे प्रोवाइडेड है या नहीं है। तो सपोज करो जैसे मैं पर्टिकुलर सेट में अगर मैं ये कहूँ कि यूनिक नंबर डॉट हैश टू, तो इसकी जो वैल्यू क्या आएगी, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी टू आ जाएगी, क्योंकि इसमें टू यहाँ पे प्रेजेंट है। बट यहाँ पे ये एज अ इंडेक्सिंग ले गया। ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये इंडेक्स नहीं है, कि हम जैसे एक एरे बनाते हैं तो एरे की जो जब भी किसी एरे में होता है तो एरे के अंदर कोई भी वैल्यू आती है वो एज ए इंडेक्स दी जाती है, कि एक पर्टिकुलर इंडेक्सिंग वैल्यू पे जाएगी। जबकि सेट में ऐसा नहीं होता है। सेट्स में जो वैल्यू आप असाइन करोगे उसको पर्टिकुलर आप किसी भी जो आप कह सकते हैं किसी नंबरिंग या इंडेक्सिंग के थ्रू उसको आप एक्सेस नहीं कर सकते। अगर मैं कोई जैसे बोलूँ यूनिक नंबर, जैसे जो ब्रैकेट्स लगा के, जो सॉरी एंगुलर ब्रैकेट्स लगा करके, अगर मैं ये बोलूं कि भाई मुझे जीरो इंडेक्स पे जो वैल्यू है वो मुझे शो करे, तो ये हमें शो नहीं करेगा। ठीक है। क्योंकि ये वैल्यू किसी एज ए इंडेक्स पे नहीं है। ठीक है। एज ए रेफरेंस वैल्यूज है। तो ये यहाँ पे टोटल थोड़ा डिफरेंस होता है। उसके बाद हमारे पास एक और जो होता है जो डेटा स्ट्रक्चर होता है, वो होता है हमारे पास वीक सेट इन डेटा। देखिए ये भी जावास्क्रिप्ट का एक डेटा स्ट्रक्चर होता है।
इस डेटा स्ट्रक्चर में क्या होता है, इसमें भी हम जो गार्बेज कलेक्शन वो तो इसमें भी होता है, लेकिन इसमें क्या होता है ना कि इसमें हमेशा जो दो पेयर बन, जैसे आप एडिटिव करते हो तो हमेशा इसमें क्या होता है कि आप इसमें ऑब्जेक्ट्स ही ऐड होते हैं। ठीक है, जैसे फर्स्ट ऑब्जेक्ट ऐड हो गया, सेकंड ऑब्जेक्ट ऐड हो गया, ठीक है, अभी मैंने इसमें खाली एम्प्टी ऑब्जेक्ट दिया है, बट इसमें आप कोई भी वैल्यू आप डाल सकते हैं। ठीक है, अब अगर मैं इसको, अगर मैं जो मैंने लाइन लिखी है, अगर मैं उसी को अगर मैं अगर रीराइट कर दूं तो ये रीड कर दूं तो ये इसमें क्या होगा कि वीक सेट इज द कलेक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट दैट आर द वीकली हैड, मीनिंग दे आर वांट द प्रिवेंट द गार्बेज कलेक्शन। ठीक है, अनलाइक सेट, ये साइट मतलब कि सेट से अनलाइक्ड है। सेट के मैं ऐसा नहीं कि सेट के जैसा, सेट जैसा नहीं है। वीकली से जो वीक सेट कैन ओनली कंटेन ऑब्जेक्ट नॉट प्रिमिटिव वैल्यूज। ठीक है, ये क्या करता है कि जो वीक सेट है वो केवल ऑब्जेक्ट्स को ही कंटेन करता है, कभी भी प्रिमिटिव या नॉन प्रिमिटिव वैल्यू को ये एक्सेप्ट नहीं करता है। ठीक है, नॉन प्रिमिटिव की वैल्यूज को एक्सेप्ट नहीं करता है। ठीक है, इसके अलावा यूजफुल फॉर द सिनेरियोज वेयर यू वांट टू स्टोर ए सेट ऑफ ऑब्जेक्ट विदाउट प्रिवेंटिंग देम फ्रॉम द बिगिनिंग द गार्बेज कलेक्शन, जो कलेक्टेड होते हैं, तो ये उसमें करते हैं। अब इसमें अगर हम नेक्स्ट जो बात करते हैं वो आते हैं इंडेक्स्ड। तो इंडेक्स्ड कलेक्शन क्या होता है? इंडेक्स कलेक्शन वो होते हैं जिसको हम किसी अगर हम जिसको अगर एक्सेस करना चाहें तो किसी इंडेक्सिंग के इंडेक्सिंग वैल्यू दे करके अगर हम किसी वैल्यू को अगर हम एक्सेस कर पा रहे हैं, तो ऐसी प्रकार की व्यवस्था को हम क्या कहते हैं? इंडेक्स्ड। अब ऐसी ऐसी प्रकार की जो हमें जो व्यवस्था देता है, या इस प्रकार की जो हमारे को सिस्टम, इस प्रकार का सिस्टम जो हमें प्रोवाइड करता है, वो करता है हमारे को एरे, कि एरे के अंदर हम जो भी वैल्यू हम असाइन करते हैं वो एज ए इंडेक्सिंग वैल्यू असाइन होती है। अब अगर हम कहें कि जीरोथ इंडेक्स पे क्या है या फर्स्ट इंडेक्स पे क्या है, उसके लिए, तो इसके लिए हम देखें तो जैसे एरेज है, इसमें केवल एरे ही हम एकमात्र जो है वो एग्जांपल है कि इंडेक्स्ड के लिए। और अगर एक डेटा स्ट्रक्चर एक और होता है जो मैंने आई थिंक यहाँ पे मैंने अभी इसमें शो नहीं किया है, एक इंडेक्सिंग एक और होता है, वो होता है, सॉरी, डेटा टाइप नहीं होता, वो एक होता है स्ट्रक्चर्स होता है। ठीक है, स्ट्रक्चर होता है जावास्क्रिप्ट का। वो क्या होता है स्ट्रक्चर? स्ट्रक्चर में क्या होता है? जैसन। तो जैसन भी एक हमारे पास एक डेटा स्ट्रक्चर होता है, तो वो आप उसको भी देख सकते हो। ठीक है, हमने जैसे हमने एक स्लाइड एक दिया हुआ है उसका कि आप जो नॉर्मल जैसे ऑब्जेक्ट बनाते हैं वो सेम ही है। ठीक है, वो वैसे ही जैसन बनाया जाता है, उसमें बस जिसमें वैल्यूज हैं, ऑब्जेक्ट की वैल्यूज, जैसे ऑब्जेक्ट में किसी पर्टिकुलर जो की होती है, की वैल्यूज आप किसी में भी दे सकते हो। की वैल्यू आप ऑब्जेक्ट भी दे सकते हो, की वैल्यू आप किसी एरे में भी दे सकते हो। तो उस तरह की जो वैल्यूज आपको देकर के बनाए बनता है उसे हम जेसन वाला फॉर्मेट कहते हैं। तो वो भी एक स्ट्रक्चर्ड है। ठीक है, स्ट्रक्चर्स है, मतलब डेटा, जो डेटा स्ट्रक्चर है जावास्क्रिप्ट का। इसके अलावा हम अब नाउ हम वापस इस पे आते हैं एरेज पे। तो यहाँ पे क्या होता है कि एरेज आर द ऑर्डर कलेक्शंस ऑफ वैल्यूज। ठीक है, कि ये ऑर्डर कलेक्शंस होता है, सिंटेक्स हम आपको देख चुके हैं। हम अगर आप कोई भी अदर लैंग्वेजेस से अगर आप फैमिलियर हो तो आपको पता ही होगा कि हम एरे का ही है। इसके अलावा एलिमेंट्स आर द एक्सेसिबल इंडेक्सिंग स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो, क्योंकि जब भी हम किसी भी एरे को एक्सेस करते हैं तो वो उसको हम जीरो से और उसकी लास्ट इंडेक्सिंग जो होता है n-1 तक हम जाते हैं। अब ये देखते हैं, अब उसके बाद हम इसमें देखते हैं कि एरेज ऑफर द वेरियस मेथड फॉर द मैनिपुलेटिंग द। ठीक है, अगर आपको उसको मैनिपुलेशन करना है अगर आपको एरे को, तो आपको अलग 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 आपको मेथड्स मिलते हैं, जैसे कि पुश मेथड। पुश का मतलब क्या हो गया? पुश करना यानी उसमें कुछ ऐड कर रहे हो। ठीक है, अब उसको पुश करोगे तो हमेशा वो जैसे राइट हैंड साइड होगा, वो वहीं पर ही उसको ढालता है कि अब नया उसका, तो उसको ऐड कर देता है। ठीक है, पॉप करना, पॉप करना यानी उसको इधर रिमूव करना। अगर किसी वैल्यू अगर आप देखते हो इंडेक्सिंग वैल्यू देख करके उसको आप देखोगे तो उस पर्टिकुलर इंडेक्सिंग वैल्यू को वो पॉप कर देगा, उसको रिमूव कर देगा। शिफ्ट, शिफ्ट में क्या होता है कि आप शिफ्ट करना है कि आप उसको कहाँ से कितना शिफ्ट, या शिफ्ट और अनशिफ्ट, कि आप किसी कोई आप वैल्यू है उसको आप कहाँ कर रहे हो शिफ्ट, तो आप उसको राइट हैंड साइड में रखना चाहते हो या लेफ्ट हैंड साइड में रखना चाहते हो, तो उसके लिए ये हम यूज करते हैं। ठीक है, तो बाकी हमने यहाँ पे एक एग्जांपल दे रखा है एरे का। ठीक है, और जो है कि हमारे जो आज की वीडियो का जो था कि मैंने एजेंडा कि हम जो मेनली जो डेटा स्ट्रक्चर्स होते हैं जावास्क्रिप्ट के, उनके ऊपर हमें
थोड़ा नॉलेज गेन करने के लिए था। अब हम जो नेक्स्ट वीडियोस है उसमें हम एक एक वीडियोस करके ही हम डिफाइन करेंगे, उसमें हम और भी देखेंगे और भी सीखेंगे कि जैसे मैप है तो मैप किस प्रकार का स्ट्रक्चर डेटा है, हम मैप के अंदर कौन कौन से फंक्शंस होते हैं, हम उसके बारे में भी हम देखने वाले हैं। दूसरा जो डेटा स्ट्रक्चर हमारे पास है वो कौन सा है, हमारे पास डेटा स्ट्रक्चर वो है हमारा वीक मैप। फिर तीसरा है वो हमारे पास सेट है। चौथा हमारा वीक सेट है। ठीक है। इसके अलावा हम एक और जो है, हम अभी हमने सर्च नहीं किया लेकिन जैसे हम स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग भी अपने आप में एक डेटा स्ट्रक्चर ही, उसमें भी हम कई सारे हम जैसे फंक्शंस है जो हम परफॉर्मिंग कर सकते हैं, लाइक स्प्लाइट स्प्लिट स्प्लाइस, और भी कई सारे जो है हम वो यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो हम उनके बारे में भी, हम जैसे स्ट्रिंग है तो ये भी बहुत है, इसके लिए भी हम इसको भी हम और चर्चा, इसके लिए भी हम और चर्चा करेंगे, और इसके बारे में भी हम ज़्यादा से ज़्यादा सीखेंगे कि भाई ये कैसे काम करते हैं। और ताकि ये है कि अगर किसी प्रकार अगर हम इन फ्यूचर अगर हम कहीं इंटरव्यूज में हम जाते हैं तो उस प्रकार की वो चीज़ें, क्योंकि जो है इंटरव्यूज में केवल ये बेसिक जो जावास्क्रिप्ट है वो वही ज़्यादातर पूछी जाती है, बाकी और नहीं। जैसे वीक मैप ये, तो ये हालांकि अभी तक मेरी नज़र में अभी तक पूछा नहीं गया है ज़्यादातर इंटरव्यूज में, बट ये पूछे जा सकते हैं। और ये काफी, अगर आपको अगर डीप में नॉलेज चाहिए, नॉलेज होगी तो ही आप इस प्रकार से आप इनके जवाब दे पाएंगे। ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो से हम देखेंगे कि भाई इनको, कि भाई वीक मैप को हम कैसे कैसे यूज करते हैं, वो टोटली प्रोग्रामिंग होगी, उसमें कोई थ्योरी नहीं होगी। ठीक है, आने वाले कुछ वीडियोस में थ्योरी नहीं होगी, ओनली प्रोग्राम करेंगे हम और इसको चेक करेंगे। ठीक है। और बस इतना ही, अभी अभी के लिए इतना ही। ठीक है। और अगर आपको ये जो हमारी जो सीरीज है अगर आपको अच्छी लग रही है, ठीक है, अगर आपको पसंद आ रही है तो आप इसे इसको आप क्या कर सकते हो, शेयर भी कर सकते हो। ठीक है। और हमारा अगर कंटेंट आपको पसंद आ रहा है तो आप, और अगर आपको चैनल में अगर बने रहना, आपको लग रहा है कि हम आने वाली वीडियोस में आपको पहले पता चल जाए उसके लिए, तो आप इसको हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। अगर आपकी कोई सजेशंस हैं तो उसके लिए आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं। ठीक है। और अगर ऐसे और आपको बहुत अच्छा लगे अगर हमारा कंटेंट, तो प्लीज़ आप इसके लाइक भी कर सकते हैं। ठीक है। तब और इसके लिए और अभी यही है कि आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, आप करवा भी सकते हैं और अपने दोस्तों को भी शेयर कर सकते हैं। ठीक है। और अब हम नेक्स्ट वीडियोस में मिलेंगे जिसमें हम इनके ऊपर मोर डिस्कस करेंगे, उनके ऊपर ताकि इनको हम और भी ज़्यादा अच्छे से सीख सकें कि ये काम कैसे करते हैं। और उसके बाद हम नेक्स्ट जो आगे, जैसे हमारे पास और भी कई सारे टॉपिक्स होते हैं, तो जैसे एक इक्वलाइजेशन में जैसे इक्वालिटी चेक करना हो गया, या फिर हमारे पास फंक्शंस होंगे या क्लासेस होंगी, तो वो इसके बाद में फर्दर वीडियोस के उसके अंदर हम इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है। तब तक के लिए हम आपसे अभी अलविदा चाहेंगे। ठीक है। तब तक के लिए आपसे मैं हम इजाजत चाहेंगे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियोस के अंदर। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।